इमरजेंसी की सौगात याद है युवा को? आपको भी कार्यकर्ता दिखता है वो? मैं नहीं छोड़ो यार, छोड़ो। मैं कांग्रेस पार्टी का ऐसा है, बीजेपी का मुझे नहीं पता इस मेरे छोटे भाई की कितनी उम्र होगी, मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी जानता है इमरजेंसी के बारे में? हाँ, आ रहा हूँ। हाँ, फिर भी जानता है इमरजेंसी के बारे में, वही कह रहा हूँ। भेजा गया है व्हाट्सएप देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसका भी स्टूडेंट हो सकते हैं। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे यार, अब मुझे अपनी बात, पूरा जवाब। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं कई बार अपनी बात कह चुकी है। वैसे इंदिरा जी के बारे में ना पता हो तो जानकारी के लिए बता दूं, इंदिरा जी वो शख्सियत थी जिसने इस देश के लिए शहादत दी है, और इंदिरा जी के सुनिए, इंदिरा जी के कंट्रीब्यूशन को ये देश कभी भूल नहीं सकता है। और इंदिरा जी का लोहा, एक मिनट सुनिए, अब जवाब सुनिए, आप पढ़िए, नौजवान पढ़िए जाकर। मैं 26 साल की उम्र में असेंबली का मेंबर, एक मिनट सुनिए। अरे सर, जनता का आ रहा हूं। अरे सवाल आप पूछो, हिस्ट्री जवाब निकालना। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को लोकसभा में क्या कहा था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा की संज्ञा दी थी लोकसभा में। ना पढ़ाओ तो हिस्ट्री पढ़ लेना, उठाकर हिस्ट्री पढ़ लेना। क्या इंदिरा जी की बात करोगे आप? कौन सी इंदिरा जी की बात करो आप? इंदिरा जी की बात करो। सर, आप बच्चों को यहाँ डरा रहे हैं, डराने आए हैं सर। आपसे सर जवाब मांगा, आप इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा सर, जब भगत सिंह की बात की गई, आप इंदिरा जी को गिनाने लग गए। जब भगत सिंह की बात की गई, आप भगत सिंह को मानते हैं या इंदिरा जी को मानते हैं? पहले ये बताइए। मैं भगत सिंह को नहीं मानता हूं, मैं इंदिरा जी को ही मानता हूं। और बोलिए आप, मैं सावरकर को नहीं मानता, मैं सावरकर को नहीं मानता, अगला सवाल। मैं सावरकर को नहीं मानता जो अंग्रेजों का दलाल था। मुकेश जी, मैंने कहा था आपको अपनी आवाज इतनी पसंद है, इसका कोई इलाज ढूंढिए प्लीज सर। अंग्रेजों के दलालों को नहीं मानता मैं। सर, आपसे है मेरा सवाल की बहुत हो गई, धार्मिक स्थानों पर आप टारगेट कर रहे हैं। आपने कभी बेरोजगारी पर ध्यान दिया है? महंगाई पर ध्यान दिया है? आप हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, एक दूसरे को लड़ाते रहते हो, कभी इन मुद्दों पे आपने ध्यान दिया है? देखिए, हम बेरोजगारी पर भी ध्यान देते हैं, महंगाई पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन मुझे बता दो, कृपा करके मुझे बता दो कि बाबरी मस्जिद रहेगी तो उससे क्या बेरोजगारी घट जाएगी? घट जाएगी क्या? अगर जो है, अगर ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी तो इससे महंगाई घट जाएगी? ऐसा होने वाला है क्या? तो नहीं होने वाला है। बेरोजगारी, महंगाई भी हम घटाएंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी उदय करेंगे। शुक्ला जी, अगर जो जज, एक सेकेंड सर, अगर जो जज खुद फैसला सुना रहे हैं वो उसमें लिखते हैं कि मुझे मेरे परिवार की और मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की चिंता होती है, क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न, डर का माहौल बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न, मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। बस आप ही का सर्टिफिकेट चाहिए था। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को सर्टिफिकेट दे दे। अरे कांग्रेस पार्टी की चिंता कीजिए सर, मुझे सर्टिफिकेट देखिए, राम जन्मभूमि मामले पर फैसला आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को मारने का प्रयास होता है, उसको सिक्योरिटी दी जाती है। हिजाब पर फैसला आता है कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को मारने के लिए तमिलनाडु में बाकायदा जो है बांटी जा रही है। सर, जज साहब अगर लिखित में कह दें कि मुझे देश में डर लगता है, उससे भदौरिया, आपका नाम प्रेम शुक्ला कब से हो गया? आप बताइए, इस देश अनुराग और प्रेम पर्यायवाची शब्द जरूर है, लेकिन आपका नाम अभी वही है, नाम मत बदलिए। इसलिए मैं समझ जाता हूँ। मिस्टर शुक्ला, मुझे उत्तर अगर जज साहब कहें, देखिए 4 लोग चिल्लाते हैं तो मेरा उत्तर नहीं होता है। जज साहब लिख रहे हैं, शांत कराएं। अगर जज साहब कहें कि मुझे देश में डर लग रहा है, इसकी गंभीरता समझते हैं? निश्चित है, बहुत गंभीर बात है। और कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर फैसला आता है, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को मारने के लिए तमिलनाडु की मुस्लिम तंजीम ऐलान करती है। उत्तर प्रदेश की बात बताइए ना, हर किसी जज को अभी ताजमहल पर बोलने दीजिए, ये गलत बात है। आप लोग जवाब नहीं देने दे रहे, प्लीज। आप लोग के बीच में कोई नहीं बोलता है। आपके बीच में नहीं, आप लगातार बोलते हैं। मिस्टर भदौरिया, दिला रहा हूँ, मिस्टर भदौरिया प्लीज, उत्तर प्रदेश में मिस्टर भदौरिया प्लीज सर। अंजना जी, देखिए, ताजमहल पर फैसला आता है, जज को खतरा आता है क्या? नहीं। ज्ञानवापी पर आता तो खतरा क्यों आता है? कौन लोग डरा रहे हैं? कौन है? कौन लोग डराते हैं हिजाब पर? कौन लोग डराते हैं आतंकवाद पर? ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हम औरंगजेब और तुगलक की संस्कृति को आज भी जारी रखें। तो उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी डरा है, कोई भी डरा, हम सुरक्षा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है और सुरक्षा देंगे। किसी जज को मारने की हिम्मत अगर आतंकवादी करेगा तो घर में घुसकर मारेंगे उसको। ये हमारी अच्छी बात कही, अच्छी बात रहमानी साहब, नहीं, अच्छी बात कही आप। यूपी की बात है वो। नहीं,
आपने अच्छी बात और की जब कोई अगर महंगाई जज के साहब आप को बोलेगा बुलडोजर लेके तो आप जाएंगे। घुस के चुनाव तो यहाँ मारेंगे। दिल्ली से लड़े थे, अरे, फिर वही चुनाव का मसला है। यूपी से अंजना लड़े जी, अंजना जी, अच्छा। इन्होंने बोला कोई गलत काम करेगा तो घर में घुस के मारेंगे। बच्ची के साथ धमकी अन्याय देते हुआ हैं। तो आपने घर में घुस के क्यों नहीं मारा? तत्काल दंड की कार्रवाई की। क्यों नहीं मारा घर में? आपने घर में घुस के? बहुत अच्छा प्रश्न, उत्तर सुन लीजिए। हाथरस की उत्तर बेटी के सुनिए, साथ उत्तर अन्याय हुआ तो सुनिए। आपने सर आप घर में घुस कहते के हैं क्यों नहीं मारा? हिंदू खतरे में है, ज्ञानवापी की नहीं बात खतरे करते में हैं है। आप, आगरा की बात करते हैं, कुतुब मीनार नहीं, की हमने बात करते खतरों हैं, में हम नहीं कहते हैं कहा। हमारा रोजगार खतरे में है, सर हमारे घर का व्यापार खतरे में है, हम टैक्स महादेव, ये असली बात है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप ये बताइए, आप यूपी में अभी एसआई की 9000 भर्ती आई थी, आपकी ही गवर्नमेंट में 20-20 लाख रुपए में कैसे वो सीटें बिकी? हमारे जीवन को सर मैं बताऊंगा सर मेरे पास ब्यौरा है, सर मेरे पास ब्यौरा है, सर मेरे पास ब्यौरा है। आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी सर, हमारा भविष्य कौन देखेगा? क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं LLB कर रहा हूँ मैं। अच्छा हमारा भविष्य कौन देखेगा? हमारी एज निकल चुकी है सर। आपने 20-20 लाख रुपए में भर्तियां बेच दी है सर, आपका डिपार्टमेंट। सर कुछ सवाल कुछ सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने इन्फ्लेशन की बात की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, सर बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए प्लीज। हाँ हाँ, लेकिन सर जब देश के इतिहास के साथ छेड़खानी की जाएगी ना सर, तो देश बिल्कुल माफ नहीं करेगा इस नहीं चीज करेगा, को सर। बिल्कुल नहीं करेगा। यही करना चाहिए, यही सवाल करना है आपका, चाहिए। किससे सवाल? इन्होंने क्या है? सवाल नहीं है मैम, बस एक स्टेटमेंट देने की ये चीज स्टेटमेंट नहीं, आप लोग सवाल पूछे, जिसको सवाल पूछे सवाल बहुत बढ़िया। एक एक करके। छेड़छाड़ किया गया था, तभी सब कहाँ थे उस टाइम में? सभी थे ना तब यहाँ अंग्रेजों पे, के साथ और भी मिले हुए किसी थे। एक सेकेंड प्लीज। सर मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, मेरा सवाल आपसे है, जब देश के हित की बात होती है, जब रोजगार की बात होती है, आप हिंदू मुस्लिम करके मुद्दा सामने ले आते हैं। पिछले 2 साल से यूपी में या पूरे भारत में कितनी वैकेंसी निकाली, आप मुझे उसका ब्यौरा दे दीजिए और उसमें बताइए कि आपने कितनी भर्तियां ली हैं, आर्मी में हो या किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हो। बहुत अच्छा सवाल है। आपने बहुत हम अच्छा स्टूडेंटों सवाल के है, रोजगार उत्तर का क्यों सवाल नहीं है सर। हम हिंदू हाँ, उत्तर ही मुस्लिम दे रहे मस्जिद मंदिर के लिए नहीं लड़ रहे सर, हम पढ़ मस्जिद मदरसे के लिए नहीं रहे सर, हम देश के लिए पढ़ रहे हैं सर, हम देश की सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, अपने पेट के लिए पढ़ रहे हैं सर। अब उत्तर देखिए, चिल्लाए ना तो मैं उत्तर दे दूं। देखिए उत्तर प्रदेश का आपने सवाल पूछा, 4 लाख सरकारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में सरकार ने की। एक दूसरा, हमने 9 करोड़ लोगों को रोजगार दिया उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में 9 करोड़ को रोजगार दिया। और मोदी जी ने संसद में एक रोजगार का, अबे चिल्ला रहे उन लोग, चिल्ला रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर हर सेक्टर वाइज किसको कितना रोजगार दिया इसका डिटेल दिया। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो संसद में खड़े होकर हम रोजगार का हिसाब देते हैं। अच्छा कब दिया? संसद में दिया। मैं बोलना चाहूंगी साध्वी जी। कि जब लव जिहाद इतनी बुरी तरह से जब इस देश में फैला, कितनी लड़कियों, मासूम लड़कियों को नाम बदलकर शादी करके जमीन में गाड़ दिया गया, तो हम लोग सरकार, आपकी सरकार में भी बहुत लव जिहाद हुआ है। आप शांत रहिए। अभी भारत जनता पार्टी की, इससे पहले आपके समय में भी बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन किया गया। मैं इन नौजवान से पूछना चाहती हूँ कि आप मुसलमान बनना चाहते हैं या हिंदू बनना चाहते हैं? उनको क्या, उनको हिंदुस्तानी बनना है? शादी किया जाता है, वो लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़कियों को मारा जाता है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप मुसलमान को समर्पित कर देंगे? साध्वी जी प्लीज एक तेलंगाना जाइए, राजस्थान जाइए, जी साध्वी जी, साइन बाग जाइए, हिंदुओं की एंट्री जी नहीं है। साध्वी जी